हर बात को, हर चीज़ को रेस्पॉन्स करना ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी है? नहीं। कोई आपसे बात कर रहा है, एकदम से उसका लय और ताल चेंज हो जाता है। हो सकता है वो उसकी कोई कठिनाई रही होगी, उसकी कोई प्रॉब्लम रही होगी जिसके चलते उसको एकदम वो चीज़ ट्रिगर की और उसने अपनी लय ताल को बदल कर कूल जो उसका मूड था वो एकदम गुस्से में हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका इंटेंशन गलत था। इसका मतलब ये है कि शायद उस समय जो मैंने कहा वो शायद सही नहीं हो, उसको पसंद नहीं हो। तो उस वक्त जो उसका रेस्पॉन्स आता है, मान लीजिए वो आपसे कुछ झगड़ा कर लेता है या कुछ ऐसा बोल देता है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए, तो क्या उस समय आपको गुस्सा करना चाहिए या आपको भी उसी की तरह उसी की लय ताल में और उसी अंदाज में उसको वापस से रेस्पॉन्स करना चाहिए? सीखने को बहुत कुछ है यार। यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए दोस्त? यहाँ पर क्योंकि हमें पता है आगे वाला कैसा है, क्योंकि हमें पता है उसकी साइकोलॉजी कैसी है, क्योंकि हमें पता है उसका बैकग्राउंड कैसा है, तो हम उसको जज कर सकते हैं कि यार ये ऐसा कर रहा, हो सकता है उसकी कोई सिचुएशन रही हो, कोई प्रॉब्लम रही हो, तो उस वक्त शायद हम अपने रेस्पॉन्स को बदल सकते हैं। हाँ, अगर उसकी जगह पर कोई वो व्यक्ति है जिसे हम नहीं जानते हैं और वो आपसे कुछ कह रहा है, कुछ ऐसी बातें जो शायद हमारे दिल को हर्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपको प्रेम से कह रहा है, क्योंकि जो बातें हर्ट करती है वो प्रेम से कौन कहता है? कोई नहीं कहता है। तो वहाँ पर रेस्पॉन्स ये होना चाहिए कि आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। और जो व्यक्ति वो है जिसे हम बैकग्राउंड से जानते हैं और वो कुछ ऐसा बोल दे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको तुरंत उसी के जैसे में उसी लय-ताल में जवाब देंगे। नहीं, आपको रुक जाना है, पॉज़ लेना है, साइलेंस, और हो सके तो बात को ध्वनि उच्च तीव्रता से स्टार्ट करनी है और कम में ख़त्म करनी है। मतलब शुरुआत करनी है और ख़त्म कर देनी, उसको पता ही नहीं चलना चाहिए। जैसे कि उधर कोई आपको कोई ऐसा बोल दे, तू कौन है? गुस्से में, तू कौन है कौन तू? तो हम ये कहता, मैं हूँ। मैंने जो बोला मुँह हूँ, तो मैं म आपको सुनाई दिया, हूँ सुनाई नहीं दिया। ये एक साइलेंस, ऐसा साइलेंस जिसको सुनाई नहीं दे, पर मैंने बोला मुँह हूँ, मतलब ये मैंने रेस्पॉन्स दिया, पर उसको उसकी जो गुस्से होने की रीज़न थी, वो इस पर वो रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमें पता है उसका इंटेंशन गलत नहीं है, राइट? सो वो वहाँ पे रुक जाएगी, वो आगे बात नहीं करेगी। ऐसे हम अपने कुछ लोगों को बचा के रख सकते हैं अपने गुस्से से, क्योंकि गुस्सा सभी को आता है, पर कहाँ पॉज़ लेना है, कहाँ पे साइलेंस रखनी है, उस वजह से रिश्ते बने रहते हैं, रिलेशनशिप टूटता नहीं है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कब हम साइलेंस में रहते हैं, कब हम पॉज़ लेते हैं और कब हम बोलते हैं। हर बार किसी को ज़्यादा जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता है। मैं कई बार इग्नोर करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को इग्नोर करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो अहंकार है, अहंकार बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि कितना समझ रहे हो, कितना समझ रहे हो। अगर मैं आपसे बात भी कर लूँगा, बाद में होना क्या है, आप इग्नोर ही तो करोगे, इसके उससे पहले मैं ही आपको इग्नोर कर दूँ, तो मेरा टाइम भी बचेगा, मेरा प्रवचन भी आपसे बचेगा, राइट? बात समझ में आई? कहाँ साइलेंस रखना है अपने आप को, कहाँ पॉज़ लेना है और कहाँ आपको तीव्रता से न्यूनतम तक जाना है बोलते वक्त। ठीक है, इसको आप अपने माइंड में बिठा सकते हैं। अगर आपको कुछ सीखना है तो यही सीख सकते हैं कि एक लाइन के अंदर हर किसी को जवाब देना हर समय ज़रूरी नहीं है। चलो किसी को जवाब देना हर समय पे ज़रूरी नहीं है। आपके हाथ पे कंट्रोल है आपकी ज़ुबान का, पर होता ये है कभी कभी निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है, क्या है, गलती हो जाती है, पर उस रिश्ते और उन उन चीज़ों को सुधारने की आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो हो ही गई गलती, क्या है, इंसान है, मनुष्य, हो जाती है, ठीक है। अब पर आपको उसको सुधारना है, यू हैव टू इम्प्रूव। एक बार गलती हो गई, उसको दोबारा नहीं करने की कोशिश करने की, वो मेरे से वो गलती आगे वापस नहीं हो, कोशिश करनी है। और कोशिश करने में गलतियाँ होंगी, क्योंकि हम बार बार प्रयास करेंगे तो वो हो सकता है गलती होने की जो बारंबारता है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। एंड देन हम ये कह सकते हैं कि यस, अब हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी सी निपुणता आनी शुरू हो चुकी है।
एकदम से मैंने आपको बता दिया और एकदम से आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे अपनी डेली यूजेस में। आप तुरंत रिएक्शन देंगे, तुरंत रिस्पॉन्ड देंगे, उसके बाद में आपको दिमाग में आएगा यार चेतन भाई बोल रहे थे उसमें साइलेंस रहा होता तो शायद ठीक रहता। आप 2-3 बार गलतियाँ करेंगे, उसके बाद आपको तुरंत याद आएगा, 2 बार फिर से गलतियाँ, फिर मेरे को याद आएगा, आपको याद आएगा। उसके बाद आप कुछ बोल लेंगे, उससे पहले आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपने मेरे को बार बार रिवाइज किया, अपने रिकॉल किया अपने माइंड के अंदर, तो मेरी बात आपको फिर से टच करेगी, बार बार टच करेगी, और जिससे कि होगा ये कि एक दिन आपका तुरंत रिएक्शन यही होगा, आपका तुरंत रिएक्शन यही होगा कि किसी ने कुछ बोल दिया तो आप एकदम साइलेंस, आपको बात मेरी याद नहीं आएगी, बस आपको, क्योंकि आपकी हैबिट पड़ चुकी है, आपको पता चल चुका है कि अब इस व्यक्ति को इस बैकग्राउंड से, और मैं इसको इतना समझता हूँ कि ये इसने ऐसा बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय वो गलत, हाँ उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसने कुछ बोल दिया हो, तो उस समय लोग बोल देते हैं, पर बात समझने की हमारी है, हमको समझना चाहिए, राइट। सो ये है थी आज की बात की कर लागो भाई। आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड वहाँ पर मारवाड़ी चलती है, तो मुझे लगता है कि मारवाड़ी में बात करनी चाहिए, मारवाड़ी भाषा ही मस्त है। सो आप इस चीज़ को अपने माइंड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, वैसे आपकी मर्ज़ी है, और बैठे मत रहिए, कुछ इम्प्रूव करते रहिए, हर दिन अपने आप को बेटर करते रहिए, और जितने आप इम्प्रूव करेंगे उतना बेटर होते रहेंगे, क्योंकि जब आप बैठे हैं ना, इसका मतलब बैठे ही हो, कुछ कर रहे हैं, फिर रहे हो तो फिर रहे हो, ठीक है, पर अगर कुछ नया सीख रहे हो तो धीरे धीरे की हैबिट बन जाती है कुछ सीखने की। जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं ना, तब आपको लगेगा यार आज कुछ सीखा नहीं, आज कुछ नया देखा नहीं, आपको लगेगा जैसे मैंने सुबह सुबह उठते ही चाय नहीं पी, कॉफ़ी नहीं पी, ऐसा महसूस होगा। सो एक बहुत अच्छी हैबिट है जो आप अपने जीवन में डाल सकते हैं। और हाँ, 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आप ये इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं कि हाँ मैं भी अपनी बोलने की स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश करना चाहता हूँ, तो यू कैन गो फॉर इट फॉर 5 मिनट्स वीडियो डेली बेसिस ऑन यूट्यूब कैन अपलोड। आप इस 365 हैशटैग 365 हार्ड डे चैलेंज को यूज़ करके आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, और ये सुनहरा मौका है बोलने की स्पीकिंग स्किल्स को पॉलिश करने का। ज़रूरी नहीं है यार, ज़रूरी नहीं है कि लोगों को बताएं, प्राइवेट रख सकते हो, अपने आप को देखना चाहिए। जब अपने आप को सुनोगे और देखोगे ना, तब पता चलेगा कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और जहाँ प्रॉब्लम होगी ना, तो वहाँ पर हो सकता है कि उसी अगले दिन से आप इम्प्रूव करना चाहते नहीं हो, पर बार बार उस प्रॉब्लम को देखेंगे तो बार बार आपके माइंड में हिट करेगा, जब भी आप बोलेंगे तो आप बार बार उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कर लेंगे, यही बात है। तो यही है बारंबारता। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो स्थिर बना देती है, हर बार प्रैक्टिस करने से स्थिरता आ जाती है, कोई भी काम हो स्थिरता। अगर कोई काम को अगर मुझे पंच करना है, कोई अगर मुझे मारा, मेरे को पंच करना है, तुरंत रिएक्शन करना है, तो वो एकदम से नहीं होगा, वो मार के चला जाएगा, उसके बाद मैं पंच करूँगा, राइट। पर मैं पंच तुरंत रिएक्शन कब होगा, जब मैं इसको बार बार प्रैक्टिस करूँ। किसी ने मेरे को स्लैप किया और स्लैप किया, उस स्पीड के साथ तभी कर पाऊँगा जब प्रैक्टिस बार स्थिरता। पर ज़रूरी ये है कि स्थिरता किस दिशा में है, ये भी बहुत ज़रूरी है। स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि किसी गलत आदमी को आप स्थिरता कर दो, चीज़ ये है कि किस लाइन में, किस पाथ पर, किस वे में आप स्थिरता बना रहे हो। ऊपर अप स्केल करने के लिए, डाउन स्केल करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए, नीचे जाने के लिए, नीचे गिरने के लिए, वो डिपेंड्स ऑन यू। यही ज़रूरी है हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत। 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 92 वीडियो है, और 82 तो हो चुका है, वो आप देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है 82, बहुत खतरनाक वीडियो, आप एक बार ज़रूर देखना। सो 92 हमारी वीडियो है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, टाटा, बाय।